नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अनूप राणा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रगति कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कुछ भारतीय भूगोल से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को, और इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। इसमें देखते हैं हम लोग कितने फैक्ट ढूंढ पाते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए, भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, ये कब आता है? ये हमारे जून में। कहाँ पर आता है? जून में भारत में पहुंचता है, और इसके बाद इसके कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। अच्छा, अगर देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक वर्षा लगभग 80 to 85% जो बारिश होती है वो किसकी वजह से हो रही है? दक्षिण पश्चिमी मानसून की वजह से हो रही है। ठीक है, और जो उत्तर पूर्वी मानसून है इसे हम एक और नाम बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। क्या बोलते हैं? लौटता लौटता हुआ मानसून। ठीक है, हुआ मानसून। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि लौटते हुए मानसून से केवल एक जगह पर बारिश होती है। कहाँ पर होती है? कोरोमंडल तट। कहाँ पर होती है? कोरोमंडल तट, जिसे आप तमिलनाडु का तट भी कहते हैं। और यहीं पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण कोई बारिश नहीं होती। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा कहाँ पर नहीं होती? तो कोरोमंडल तट पर नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अब आप पूछेंगे पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या है कि सर्दियों में यानी शीत ऋतु में भारत में जनवरी और फरवरी के महीने में जो बारिश आती है वो पश्चिमी विक्षोभ से आती है। ठीक है, ध्यान रखना है, सर्दियों में उत्तर भारत में जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। और भारत और विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा है? मानसीनराम। कहाँ पर है? मानसीनराम कहाँ पर है? ये मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय में। ठीक है, चलो, पहला क्वेश्चन यहां से हमने पढ़ा भारतीय मानसून के बारे में। ठीक है, भारतीय मानसून इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, यानी भारतीय कृषि जो है वो पूर्ण रूप से मानसून पर आधारित है। ठीक है, नंबर दूसरा क्वेश्चन देखिए, सोन तथा नर्मदा नदी निकलती है। देखो, सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी है, और नर्मदा नदी भारत में अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अच्छा, नर्मदा नदी भारत में सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच एक रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी में बहती है। अच्छा, सोन नदी, ध्यान रखना है, गंगा के दाहिनी साइड से मिलने वाली एक नदी है। ठीक है, अब जो है इस सोन नदी पर आपको एक बांध मिलेगा। कौन सा? आपको एक बांध मिलेगा यूपी में। कहां पर मिलेगा? यूपी में। ठीक है, अच्छा, यूपी में जो बांध है आपका रिहन बांध, इसके पीछे क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, गोविंद गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, पंत सागर सागर झील, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और गोविंद सागर झील, तो गोविंद सागर झील आपके भागड़ा नागल बांध के पीछे है। ध्यान रखना है, गोविंद सागर झील भागड़ा नागल बांध के पीछे है, और गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, अब देखो, सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपके कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, सिहवा सिहवा छत्तीसगढ़ से कौन सी नदी निकलती है? महानदी। कौन सी निकलती है? महानदी निकलती है, जिस पर आपका हीराकुंड बांध भी स्थित है। त्र्यंबकम की पहाड़ियों से गोदावरी, कौन सी? गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी, आपको ध्यान रखना है, गोदावरी नदी पर परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? जायकावाड़ी और पोचमपाद। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी बात ध्यान रखना, भारत में गंगा नदी के बाद सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी? कावेरी। कौन सी नदी निकलती है? कावेरी। और कावेरी नदी यहां से निकलती है। कावेरी नदी को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा भी इसे कहा जाता है। किसे कहता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंडक नदी से कौन सी नहर निकलती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो गंडक नदी है वहां से कौन सी नहर निकलती है? तो यहां से त्रिवेणी नहर निकलती है। कौन सी निकलती है? त्रिवेणी नहर।
एडन नहर का संबंध किससे है? दामोदर। कहाँ से है? दामोदर। एडन जो नहर है वो दामोदर नदी से निकलती है। और इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नहर परियोजना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? सतलुज। किससे? सतलज या सतलुज नदी से निकलती है। और ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकलती है? गंगा नदी से निकलती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एडन नहर, त्रिवेणी नहर, इंदिरा गांधी नहर और ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर है खादर तथा बांगर। पूछा गया है खादर तथा बांगर किसके भाग है? तो देखो ऑप्शन में है तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र। तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक हिमालय या प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, खादर और बांगर क्षेत्र जो होते हैं वो तराई क्षेत्र के होते हैं। असल में आपको पता होगा कि जब पर्वतों से नदी आपकी नीचे की तरफ बहती है तो शिवालिक के बाद जो ऐसा क्षेत्र है जहां पर मैदान शुरू होता है और जो पर्वत है वो खत्म हो जाता है, जिसे हम गिरिपद कहते हैं, वहां पर क्या होता है? नदियों के निक्षेपण से एक ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। और इसके नीचे जब मैदानी क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये आपका हो गया तराई। क्या हो गया? तराई। यानी हम लोग मैदानी भाग को भारत में दो भागों में डिवाइड करते हैं, भाबर और तराई। और ये तराई भाग दो भागों में डिवाइड होता है। नदी के आसपास का क्षेत्र जहां पर हर साल वर्षा ऋतु में बाढ़ का पानी आता है, पानी बढ़ने से बाढ़ आती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं खादर क्षेत्र। क्या बोलते हैं? खादर क्षेत्र। और दूर दूर का क्षेत्र जहां पर जिस वर्ष अत्यधिक वर्षा होती है उसकी वजह से बाढ़ आती है, यानी 4 से 5 साल के बाद बाढ़ आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आपका बांगर क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखना है। तो तराई क्षेत्र के दो एरिया हैं, खादर और बांगर क्षेत्र। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र हिमालय का सबसे बाहरी क्षेत्र है जिसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत को आपको पता होगा, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे पुराना भाग और सबसे बड़ा भूभाग है, जिसे हम एक और नाम बोलते हैं होस्ट या उत्खंड। क्या बोलते हैं? उत्खंड भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में क्रेटर झील, सबसे पहले समझे क्रेटर झील किसे कहते हैं। क्रेटर झील जब आकार में बड़ी होती है तो इसी को बोलते हैं कोल्डेरा। क्या बोलते हैं? कोल्डेरा। ठीक है, कोल्डेरा झील भी इसी को कहा जाता है। अच्छा, ये बनता किससे है? तो ये ज्वालामुखी उद्गार से बनता है। किससे बनता है? मुख्य रूप से ज्वालामुखी के उद्गार से बनता है। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारत में क्रेटर झील का जो एग्जाम्पल है वो है लोनार। महाराष्ट्र में लोनार झील जो है वो भारत में क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपके पास है चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। कहाँ पर है? ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में। ठीक है, अच्छा अगर सांभर झील के बारे में बात करें तो ये राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और बूलर झील कहाँ पर है? ये JNK में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अब देखिए अगर पूछेगा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील, चिल्का झील। भारत की लोनार झील कैसी है? कोल्डेरा झील या क्रेटर झील। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी नमकीन झील। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी नदी एक जैविक मरुस्थल का निर्माण करती है? अब ये क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है उत्तराखंड में। जैविक मरुस्थल क्या होता है? देखो जैविक मरुस्थल का मतलब होता है जो कूड़ा कचरा होता है। ठीक है, कूड़ा कचरा जो होता है उससे जिस प्रकार का एक मैदान सा बन गया तो उसे बोलते हैं जैविक मरुस्थल। तो भारत में जैविक मरुस्थल का निर्माण करने वाली या सबसे बड़ा जैविक मरुस्थल बनाने वाली नदी कौन सी है? दामोदर। अब दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर जो है वो हुगली की सहायक नदी है। और हुगली जो है वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी यानी वितरिका है। ठीक है, ध्यान रखना है, हुगली जो है ये किसकी? गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। दामोदर नदी कहाँ पर बहती है? छोटे नागपुर के पठार में। छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर का जो पठार पड़ता है यहाँ पर बहती है। और ये जो है हुगली नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा जुआरी ये भी एक नदी है। कहाँ पर बहती है? गोवा में बहती है। गोवा में बहती है। ठीक है, लूनी भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नदी तंत्र बनाने वाली नदी जो कि कहाँ पर? कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नर्मदा नदी।
नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, और ध्यान रखना है ये भारत की सबसे बड़ी एस्चुरी भी बनाती है। एस्चुरी का मतलब होता है ज्वार नदमुख। अब आप बोलेंगे सर ये ज्वार नदमुख क्या होता है, तो ध्यान रखिए जो नदी मैदानी भागों में होती है वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। और जो पर्वतीय क्षेत्रों से सीधे कहां पर, सागर में गिरती है, वो क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, जो नदी पर्वतीय क्षेत्रों से सीधे सागर में मिल जाती है वो एस्चुरी बनाती है। और भारत की नर्मदा सबसे बड़ी एस्चुरी बनाने वाली नदी है। इसके अलावा ताप्ती हो गया, आपका जो है साबरमती हो गया, ये सारी एस्चुरी बनाने वाली नदियां हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। भारत अपनी ऊर्जा का सर्वाधिक भाग प्राप्त करता है। भारत अपनी ऊर्जा का सर्वाधिक भाग प्राप्त करता है। भारत अपनी ऊर्जा का सर्वाधिक भाग कोयले से प्राप्त करता है। लगभग 51% जो ऊर्जा है भारत में कोयले से उत्पन्न होती है, जबकि जल विद्युत से लगभग 10 से 11% ऊर्जा का भाग, और 1.2% भाग किससे होता है, परमाणु ऊर्जा से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का भाग किससे, कोयले से प्राप्त होता है। अब कोयले में आपको ध्यान रखना है, कोयले में आपको पता होना, कोयले के जो प्रकार होते हैं, भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कोयला कौन सा है, तो बिटुमिनस। कौन सा है, बिटुमिनस जो है प्रकार का जो कोयला होता है वो भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, जबकि एंथ्रेसाइट कोयला भारत में सर्वाधिक जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बिटुमिनस कोयला यहां पर आपका पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या स्थिरता करने का लक्ष्य 2045 रखा गया था, परंतु अब उसे बढ़ाकर कितना किया गया है, यानी हमने 2045 तक अपना लक्ष्य रखा था। पहला क्वेश्चन तो यही है कि भारत की जनसंख्या नीति कब आई थी। दूसरा क्वेश्चन कि हमने लक्ष्य रखा था 2045 का, और अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 2070 कर दिया। ठीक है, ये आपके जो है आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।